सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए सेमोशी भाग 2 में जो पाठ है सप्तम पाठ सौहार्द्यम प्रकृति शोभा अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा। पाठ का परिचय और सार इस प्रकार है कि आजकल हम अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह देखें तो समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं और सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रहे हैं। सभी अपने बारे में सोच रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताया गया है। वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से अर्थात पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हैं, तब वहाँ प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी को यथा समय मतलब कि समय समय पर अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। सभी का अपना अपना महत्व है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। इस लेसन के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार जीव जंतु आपस में लड़ते हैं और बाद में प्रकृति माता उन्हें समझाते हुए अपने सभी का महत्व बताती हैं और किस प्रकार पृथ्वी का जो रूप है, संचार है, सभी सुचारू रूप से सही प्रकार से चल रहा है, जिसमें हम सभी का कल्याण निहित है, कल्याण संभव है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी अपि वहति एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक वानरः आगत्य तस्य पुंछं धुनोति। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति परम वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षामारूढ़ तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपर वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्ध सिंह इत्यस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमीर्षितिं कलरवं कुर्वन्ति। निद्राभङ्गदुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवे आत्मनः एतादृशा दुर्व्यवस्थया शान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा प्रेक्षति। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। वहति का अर्थ होता है बहती है, विश्राम्यन्ते यते आराम करता है, पुच्छम पूंछ को, धुनोति पकड़ कर लिखा है, ये गलत लिखा है, पकड़ कर घुमा देता है, यहाँ होगा पकड़ कर, ये गलत है, ठीक है, पकड़ कर घुमा देता है। क्रुद्ध क्रोधित, प्रहर्तुम मारने के लिए, वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, आकृष्य खींचकर, तुदंती तंग करते हैं, एतादृशम ऐसी, हर्षमिर्षितम प्रसन्नता से मिलीजुली, कलरवम चहचहाट, निद्राभंग दुखेन नींद के भंग होने के दुख से मतलब नींद से जागते हुए, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवे छोटे जीवों से, आत्मनः अपनी, एतादृश्या ऐसी, दुर्व्यवस्था बुरी स्थिति से, शांता थका हुआ, सर्वजंतुना सब जीवों से, पृच्छति पूछता है। इसमें सबसे पहले लाइन में यह बताया जा रहा है कि वन के
वन का दृश्य है, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीप में एक नदी, मतलब पास में एक नदी बहती है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ पर से दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एक बंदर पहले उसका पूंछ खींच के चला जाता है, फिर दोबारा एक बंदर आता है, उसका कान खींच के चला जाता है। ठीक है, तभी दूसरे पेड़ पर से जो बंदर आता है वो भी चला तो जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। ऐसे ही शेर वारंवार मतलब शेर को वहाँ तंग करते हैं। तब क्रोधित सिंह, जो गुस्साया जो शेर है, सिंह है जो, वह क्या करता है? क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़कर ऐसी दशा को देखकर, ठीक है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। और सभी जो बंदर हैं वह सभी क्या करते हैं? वानरा क्या करते हैं? सभी हंसते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वृक्षों पर ही ऊपर जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, वहाँ यह सब सिंह की ऐसी दशा को देखकर मिली जुली कलरव कर रहे हैं, मतलब कि चहचहा रहे हैं, हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं। नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवे, छोटे जीवों से अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ वह सभी जीव जंतुओं को देखकर पूछता है। वह कहता है, सिंह क्रोधेन भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलत्वा एकः वानरा यत् त्वं वनराज भवितु तु सर्वथा अयोग्यः राजा तु रक्षक भवति परम भवान् तु भक्षकः अपि च स्वरक्षामपि समर्थ नास्ति तर्हि कथस्मान रक्षि यसी। कह रहा है, अपि अन्य वानरः किम न श्रुताम तव्या पंचतोत्रिक्तः। वो जो बंदर शेर है वह कह रहा है, गुस्से में है, क्योंकि उसे बार बार सिंह को जो है वह बार बार तंग कर रहे हैं। बंदर जो है तंग करके बार बार पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं, जिससे सिंह बहुत ही गुस्से में है और कह रहा है, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? क्यों सभी मिलजुल कर मुझे तंग कर रहे हो? कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? तुम सब मिलकर आपस में मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तब एक बंदर कहता है, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो भक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं। बंदर कह रहा है कि राजा तो रक्षक होता है, परंतु तुम तो भक्षक हो, और भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? सभी बंदर, जो अन्य बंदर हैं, वो कहते हैं, क्या तुमने पंचतंत्र की यह युक्ति कथन नहीं पढ़ा? अन्य बंदर हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र में एक उक्ति है, कथन है, क्या तुमने नहीं सुनी? ठीक है, इसमें आपका कठिन शब्द है, जैसे कि गर्जना, गरजते हुए, जायते, उत्पन्न होता हुआ, माम एव, मुझे इस प्रकार से, तुदंती, तंग करते हैं, यत, क्योंकि, भवितुम, होने में, स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा में, समर्थ, योग्य, तरही, मतलब तो। उसके बाद ये युक्ति कही गई है, यो न रक्षति वित्रस्तान
पीड्यमानं परे सदा जंतून् पार्थिवरूपेण सकृतन्तो न संशयः। इसमें कठिन शब्द है। जैसे कि वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को, पीड्यमानान पीड़ित होते हुओं को, परे है दूसरों के द्वारा, जंतुना जीवों को, पार्थिवरूपेण राजा के रूप में, कृतांतः यमराज। इस श्लोक के द्वारा यह पंचतंत्र की उक्ति है, जिसके द्वारा वह कह रहा है कि जो राजा के ऊपर, जो राजा के रूप या राजा का रूप में है, जो या राजा होता है, जो राजा होता है विशेष रूप से डरे हुए को तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह साक्षात यमराज होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह इस उक्ति के द्वारा, कथन के द्वारा उसे समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो राजा स्वयं ही डरा हुआ है, वह दूसरों की रक्षा कर नहीं सकता, तो वह किसके समान है? वह यमराज के समान है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसके बाद हम अगले भाग में पढ़ेंगे।